नाउ थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, ये नया टॉपिक है आपके सिलेबस में, जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उस सिलेबस में नहीं है। थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, first of all you should know what do you mean by emulsification. Emulsification means formation of a stable emulsion, and emulsion means mixture of two immiscible liquid which is stabilized by addition of one surfactant, and the name of surfactant in emulsion is emulsifying agent or emulgent. So we have number of theories, and each theory state different point. Basically, it based on or it is focused on interfacial tension, surface properties and thermodynamic principle. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा, कोलोइड से ही पढ़ा है ना। So we have different types of theories. First, surface tension theory, oriented wedge theory, interfacial film theory, electrical double layer theory, and the last, not the least, plastic or viscous film theory. Coming one by one, first is known by surface tension theory. It is based on the fact that we have two immiscible liquid, oil and water, and both have high interfacial tension. We have two immiscible liquid, one is water, second is oil. Both have high interfacial tension, and due to high interfacial tension, they tend to separate rather mix itself. हाई इंटरफेशियल टेंशन की वजह से वो आपस में सेपरेट होना चाहेंगे, वो मिक्स होना नहीं चाहेंगे। बट अगर आपने इमल्शन देखा होगा, दोनों के दोनों सॉल्वेंट मिक्स होते हैं ना, अलग अलग नहीं होते ना। नाउ व्हेन वी ऐड सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपने इमल्शन में यूज किया इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंशन में यूज किया तो सस्पेंजिंग एजेंट, ओके। अगर आपने वेटिंग के लिए यूज किया तो वेटिंग, सोलिबलाइज में यूज किया तो सोलिबलाइजिंग एजेंट। ये सारे के सारे किस में आते हैं? सरफेक्टेंट में आते हैं, ओके। सो व्हेन यू ऐड सरफेक्टेंट which is emulsifying agent in case of emulsion, or emulgent और emulsifier, ये सारे नाम आते हैं, ठीक है। when you add these, it will reduce interfacial tension between two liquid, oil and water, and then fine droplets of one phase will be dispersed to another phase, okay. How it works actually? Surfactant or emulsifying agent or emulgent or emulsifier, it will lower surface free energy of the system by accumulating at a oil water interface. ऑयल वाटर इन दोनों के बीच में जो गैप है, वहीं पे ये जाकर के बैठ जाता है सरफेक्टेंट। वहीं के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, खुद जाकर के वहां पे बैठ गया। इंटरफेशियल टेंशन को ये क्या किया? रिड्यूस कर दिया। अब दोनों सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, बिल्कुल कंबाइंड फॉर्म में, ओके। सो दिस प्रिवेंट कोआलेसेंस, एंड कोआलेसेंस क्या है? मर्जिंग। दैट मीन्स ए स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म लार्जर ग्लोब्यूल्स। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट है, ये आपस में मिल करके इस तरह के ड्रॉपलेट बना देंगे। दिस इज कॉल्ड कोआलेसेंस, ओके। सो व्हेन यू ऐड सरफेक्टेंट, it will accumulate at water oil interface, and it will prevent formation of coalescence, that will help in formation of stable emulsion.
ये कौन सा थ्योरी है? सरफेस टेंशन थ्योरी। एग्जाम्पल ऑफ सरफेक्टेंट SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट। एंड इस थ्योरी के लिमिटेशंस में आते हैं, सरफेस टेंशन रिडक्शन अलोन डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। जो इमल्शन में स्टेबिलिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन को कम करने से जो स्टेबिलिटी होती है वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर आपको ड्रॉपलेट की साइज भी देखनी होती है, विस्कोसिटी भी चेक करनी होती है और साथ में चार्ज भी चेक करनी होती है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये क्या हो गया? लिमिटेशंस हो गए। ओके, सेकंड थ्योरी इज नोन बाय ओरिएंटेड वेज थ्योरी, एंड दिस थ्योरी explain the type of emulsion, water in oil or oil in water, and it is based on shape and orientation of emulsifying agent. Okay, as we know, emulsifier is a surfactant, and surfactant is a two-part, head and tail. Head is polar in nature, tail is non-polar in nature. इमल्सिफायर क्या? सरफेक्टेंट ही है, और सरफेक्टेंट के दो पार्ट होते हैं। ओके, सो द फेज इन विच इमल्सिफायर इज मोर सॉल्युबल, इट विल डिटरमिन द टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म्ड। सपोज कर लो हमारे जो इमल्सिफायर हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो किस तरह का इमल्शन बनेंगे? ऑयल इन वाटर। अगर जो सरफेक्टेंट है अगर ऑयल में ज्यादा सॉल्युबल है तो बन जाएंगे वाटर इन ऑयल। जिसमें ये ज्यादा सॉल्युबल होंगे वो बन जाएंगे एक्सटर्नल फेज। ओके, इफ द इमल्सिफायर इज मोर वाटर सॉल्युबल इट विल फॉर्म्स ऑयल इन वाटर इमल्शन। ओके, एग्जांपल इज मिल्क। मिल्क देखा ही होगा मेरे ख्याल में, ये इमल्शन है, और किस टाइप का इमल्शन है? ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, सेकंड, इफ द इमल्सिफायर इज मोर ऑयल सॉल्युबल इट विल फॉर्म्स वाटर इन ऑयल इमल्शन। जिसमें सॉल्युबल है वो कौन सा फेज बनेगा? एक्सटर्नल फेज। याद रखना, इंटरनल फेज मत बनाना, एक्सटर्नल फेज। Okay, example is butter. So we have two different types of emulsifier or surfactant. First is twin, which is hydrophilic. Second is span, which is lipophilic. पिछले क्लास में भी बात किया था हम लोगों ने, है ना? तो ट्विन है, हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर है, दैट मीन्स वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो किस तरह का इमल्शन बनेगा? ऑयल इन वाटर इमल्शन। स्पैन लाइपोफिलिक, ऑयल में ज्यादा सॉल्युबल, वाटर इन ऑयल इमल्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड oriented wedge theory. Now the limitation of this theory does not explain why some emulsifier work at different concentration. कुछ emulsifier है अलग अलग concentration पर भी वर्क करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया। सेकंड पॉइंट, why emulsion require mechanical agitation for stability. Agitation means mixing. हमारे पास मैकेनिकल एजिटेटर है जिससे हम इमल्शन बनाते हैं और उससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये क्या लिमिटेशंस हैं ओरिएंटेड वेज थ्योरी के। थर्ड थ्योरी इज कॉल्ड, अच्छा इसी में आपने देखा जो इमल्सिफायर है जिस फेज में ज्यादा सॉल्युबल है वो फेज क्या बन गया? एक्सटर्नल फेज। इसी बेस्ड पे एक रूल है दैट इज कॉल्ड बैंक्रॉफ्ट रूल। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं।
It states that if emulsifying agent or surfactant is more soluble in water, then water or aqueous phase becomes continuous phase. जो पिछले वाले में अभी आपने पढ़ा सेम चीज यहाँ पर है. इस रूल को क्या बोलते हैं? Bancroft rule. If emulsifying agent is more soluble in water, then water becomes continuous phase or external phase. And the emulsion will be oil in water emulsion. Third, interfacial film theory. And this theory basically suggests that emulsification occurs because of the emulsifier form a protective film. एक लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर. सो जो इमल्सिफायर आप यूज कर रहे हैं सर्फेक्टेंट, इट विल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म और प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ड्रॉपलेट और ग्लोब्यूल्स which prevent coalescence. Okay, so basically emulsifying agent may create single layer, monomolecular layer or multi-molecular layer or particulate film which is based on particles around droplets or globules. जो फिल्म बनेंगे तो वो इंटरनल फेज के ही अराउंड बनेंगे ना, एक्सटर्नल फेज के अराउंड बनेंगे नहीं. So this film will act as a barrier, or you can say mechanical barrier, which prevent droplet from coalescence. Okay, so types of film. First film is known as single layer film or monomolecular film. Example, some surfactant like SLS form single molecule layer around droplets or globules. Multi-molecular film, basically protein. सिंगल लेयर किसने बनाया है? सर्फेक्टेंट ने. मल्टी लेयर प्रोटीन. एग्जाम्पल जिलेटिन, कैसीन और जिलेटिन इन मायोनेज. मायोनेज तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना? It forms multi-molecular film and it will stabilize oil globules in oil in water emulsion. Okay, and particulate film, basically finely divided particles or solid. Example, bentonite, colloidal silica, they form solid particle barrier around dispersed phase or around droplets or globules. Limitation, it will not explain how emulsion remain stable for longer period of time or the role of electrical charge in stabilization. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ये पढ़ा ना इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हम लोगों ने सस्पेंशन में. 2 लेयर है ना, सेम लेयर यहां पे भी बनते हैं. इट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन ड्रॉपलेट. ओके, सो चार्ज इमल्सिफायर adsorb onto the droplet surface and it create double layer of ions around droplet. Okay, and this electrical or electrostatic repulsion causes or prevent coalescence. जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन हुआ ड्रॉपलेट्स के अराउंड, इसकी वजह से क्या होते हैं? रिपल्शन होते हैं. और जब रिपल्शन होगा तो कोआलेसेंस नहीं होगा. कोआलेसेंस क्या? मर्जिंग है. ओके, हाउ इट वर्क्स? वी हैव 2 लेयर. प्राइमरी एडजॉर्प्शन लेयर. दिस लेयर इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द इमल्सिफायर. जो फर्स्ट लेयर है वो कहां से आ रहा है? इमल्सिफायर से. जो भी आपने इमल्जिंग एजेंट इमल्सिफायर यूज किया है उसके वजह से
एक लेयर ड्रॉपलेट के अराउंड आ गए, उसको बोलते हैं प्राइमरी एब्जॉर्प्शन लेयर। सेकंड लेयर विच इज अपोजिट इन नेचर and this is coming from the dispersion medium, okay, and it provide stability of droplet. So as we know, if the value of zeta potential is high, it provide a strong repulsion and it prevent droplets from coalescence. जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पहले भी पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में दो लेयर बनते हैं। फर्स्ट लेयर कहां से आते हैं? इमल्सिफायर से। और सेकंड लेयर कहां से आते हैं? अपोजिट नेचर के डिस्पर्जन मीडियम से। ओके, इस तरह से एक डबल लेयर तैयार हो गया हर ड्रॉपलेट के साथ, है ना। और हर ड्रॉपलेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कोआलिसेंस प्रिवेंट होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में दो लेयर बनता है, नाम ही इस तरह इंडिकेट डबल लेयर। एक लेयर आ गया इमल्सिफायर, जो अभी आपने इमल्सिफायर यूज किया, चार्ज इमल्सिफायर, ठीक है। सपोज कर लो पॉजिटिवली चार्ज यूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गए। सेकंड वाला जो लेयर है वो अपोजिटली चार्ज होते हैं, वो कहां से आते हैं? डिस्पर्जन मीडियम से, ठीक है। दोनों मिलकर के सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक लेयर इसके हो गए एक लेयर इसके हो गए, ये आपके क्या ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये इस तरह के सारे ड्रॉपलेट पे इस तरह के डबल लेयर बनेंगे। एक तरह का बैरियर है ये। अब ये ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट को इस डबल लेयर की वजह से रिपेल करेंगे। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, आउटर में निगेटिव है, सभी पे निगेटिव है, तो रिपेल ही तो करेंगे, है ना। इस रिपल्शन से क्या होगा? कोआलिसेंस प्रिवेंट हो जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतनी ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। नॉर्मल जो जीटा पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 30 मिली वोल्ट होती है, नॉर्मल वैल्यू, राइट। अगर आपसे पूछे जीटा पोटेंशियल से क्या आप समझते हैं, तो बोलेंगे कि इससे हमें स्टेबिलिटी समझ में आती है। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। प्लस माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि सरफेस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। वैल्यू आपकी 30 है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वैल्यू यही रहेगी 30। चार्ज इंडिकेट कर रहे हैं कि सरफेस पे कौन सा चार्ज है। एग्जाम्पल इज sodium stearate, which is an ionic emulsifier which stabilize oil in water emulsion by forming negative charge around oil globules or droplet, which prevent coalescence, which prevent merging, which prevent aggregation. Again, limitations: not all emulsion rely on electrical repulsion, and it does not explain steric stabilization, that means physical hindrance by polymer. And the last theory is plastic or viscous film theory. Viscosity, okay, so it is based on formation of thick or viscous film around droplet. जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी इमल्शन के केस में होगी, और सस्पेंशन में भी सेम चीजें हैं। ओके, द थिकर द फिल्म द ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू कोआलिसेंस। जितनी ज्यादा थिक होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंट होगी, किसके लिए? कोआलिसेंस के लिए। कोआलिसेंस में क्या होते हैं? ग्लोब्यूल्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होते हैं? पार्टिकल्स आपस में सेडिमेंट करते हैं। नाउ हाउ इट वर्क्स,
We have different types of example of viscosity enhancer, like any gum, any protein and polymer, they increase the viscosity of external phase or continuous phase, which slow down droplet movement and prevent coalescence. Okay, this provide long term stability. Example is acacia gum, guar gum, tragacanth. These act as a viscosity enhancer or thickening agent, which reduce droplet movement and which increase stability. Again, one limitation: high viscosity slows coalescence but does not prevent it completely. And it does not explain why some low viscosity emulsifying agent remain stable. So these are the theories of emulsification. Now the conclusion part. नो सिंगल थ्योरी फुल्ली एक्सप्लेन इमल्सिफिकेशन. ऐसा कोई सा भी थ्योरी नहीं है जो इमल्सिफिकेशन को फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा हो. कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं उसके अंदर, राइट. सो इंस्टेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन रिडक्शन, film formation, electrostatic repulsion and viscosity enhancement contribute to emulsion stability. The choice of emulsifier and formulation strategy depends on desired type of emulsion, whether it is oil in water or water in oil emulsion. Also, stability requirement and application, whether it will be applied in case of pharmaceuticals or in case of cosmetics or in case of food industry. This is all about theories of emulsification. Now, in your syllabus, these two terms also mentioned: micro emulsion and multiple emulsion. Micro emulsion, emulsion से ही बना है माइक्रो emulsion. Basically, micro emulsion is thermodynamically stable, which is transparent. Transparent means you can see from one side to other side. Also, sometimes it is translucent. जो लाइट पास करते हैं ना ट्रांसपेरेंट में कंप्लीटली करते हैं और ट्रांसलूसेंट में पार्शियली करते हैं. ओके, एंड इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल, water, surfactant and sometimes co-surfactant, which will form droplet in the range of nanometer, 10 to 100 nanometer. Okay, so micro emulsion droplets range is 10 to 100 nanometer. Unlike conventional emulsion, these micro emulsion form spontaneously without use of high energy mixing. इमल्शन बनाने के लिए आपको हाई एनर्जी मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है. माइक्रो इमल्शन में हाई एनर्जी मिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सर्फेक्टेंट एंड को सर्फेक्टेंट यूज किया हुआ. को सर्फेक्टेंट एक अलग नहीं है, सर्फेक्टेंट का ही पार्ट है. दैट मीन्स दो टाइप्स के सर्फेक्टेंट हम यूज करते हैं. वन इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट, अदर इज कॉल्ड को सर्फेक्टेंट. को वर्कर्स बोलते हैं ना, को वर्कर्स साथ में जो काम करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ. ओके, सो टाइप्स ऑफ माइक्रो इमल्शन, जैसे आपके इमल्शन में थे ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. सो ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन. हियर द ड्रॉपलेट विल बी फॉर ऑयल which will be dispersed in water. It will formed with hydrophilic surfactant. Oil in water, surfactant कौन से होंगे? हाइड्रोफिलिक. इमल्सिफायर किस में सॉल्युबलाइज होंगे? वाटर में. तो किस टाइप के होंगे ये? हाइड्रोफिलिक. एग्जाम्पल ट्विन और SDS, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, SDS. Okay,
It is basically used in case of pharmaceutical drug delivery as well as food emulsion. Example, drug loaded microemulsion for enhanced bioavailability. देखो बायो अवेलेबिलिटी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपने साइज को रिड्यूस कर दिया। माइक्रो नाम है ना, आपने माइक्रो कर दिया, साइज को रिड्यूस कर दिया। जब साइज रिडक्शन करेंगे तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेकंड टाइप इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसमें जो ड्रॉपलेट है किसके हैं? वाटर के, विच इज डिस्पर्स इन ऑयल। इट विल फॉर्म्ड विथ लाइपोफिलिक सर्फेक्टेंट, एग्जाम्पल एस्पेन, एंड इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल, ट्रांसडर्मल का मतलब जो हम अप्लाई करते हैं स्किन पे। एग्जाम्पल स्किन क्रीम with enhanced hydration properties. And the last one is called bicontinuous microemulsion. Bicontinuous means इसमें दोनों को दोनों ही continuous होंगे, ऑयल भी continuous phase और water भी continuous phase. No distinct droplet, both oil and water phase are continuous. इसमें ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो इंटरनल फेज रहते थे वो इंटरनल फेज नहीं है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या सेम है। ओके, इट अपीयर्स लाइक ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। इट कैन बी यूज्ड फॉर इनहांस्ड ऑयल रिकवरी और ड्रग सॉल्युबलाइजेशन। अब इसमें हम दोनों तरह के ड्रग यूज कर सकते हैं, जो ऑयल में भी सॉल्युबलाइज है वो भी, और जो वाटर में सॉल्युबलाइज है वो भी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूअस फेज है। इंटरनल फेज कोई भी नहीं है। ओके, एडवांटेज ऑफ माइक्रो इमल्शन। फर्स्ट एडवांटेज, हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू लो इंटरफेशियल टेंशन। हाई स्टेबिलिटी क्यों हो गई? क्योंकि जो लो इंटरफेशियल टेंशन है वो किसकी वजह से लो होती है? सरफेक्टेंट। और यहां पे हमने दो सरफेक्टेंट यूज किया, सरफेक्टेंट एंड को सरफेक्टेंट, तभी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? हाई हो गई, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। इंप्रूव्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, इनहांस्ड बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि साइज को हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, मेकिंग देम यूजफुल इन कॉस्मेटिक्स। डिसएडवांटेज भी है इसके, रिक्वायर हाई सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन, और अगर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे इट कॉजेस टॉक्सिसिटी। कोई भी चीजें एक लिमिट में ली जाती है, जो अप्रूवल मिली है उसी के रेंज में, अगर आप बढ़ा दोगे स्टेबिलिटी के चक्कर में, हो सकता है वो सरफेक्टेंट टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। तो ये क्या डिसएडवांटेज है? लिमिटेड सॉल्युबिलिटी फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पे इंप्रूव्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, जो पुअरली सॉल्युबल है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं माइक्रो इमल्शन बनाने के बाद, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसकी सॉल्युबिलिटी यहां पे कम है। लार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन टाइप की चीजें है ना। इट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया, तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज मल्टीपल इमल्शन। यही दो चीज मेंशन है आपके सिलेबस में, माइक्रो इमल्शन एंड मल्टीपल इमल्शन। माइक्रो इमल्शन में आपने पढ़ा ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन, वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शन एंड बाय कॉन्टिन्यूअस। बाय कॉन्टिन्यूअस में इंटरनल फेज कौन सा होते हैं? होते ही नहीं है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फेज। ड्रॉपलेट्स किसके बनते हैं? किसी के नहीं बनते, है ना। ओके, मल्टीपल इमल्शन, नाम ही बता रहे मल्टीपल। Multiple emulsion, basically it is a complex system where one emulsion is further
डिस्पर्स इनसाइड एनदर इमल्शन। एक इमल्शन आपने बना लिया ऑयल इन वाटर, उसको डिस्पर्स कर दिया एक अलग फेज में, which will form double emulsion. That means multiple emulsion also called double emulsion. For example, water in oil in water. वाटर इन ऑयल आपने बना लिया इमल्शन, आप इसको किसमें डिस्पर्स कर दिया? वाटर में। ओके, so in case of water in oil in water, water droplets enclosed in oil which are further dispersed in water. Water in oil in water, ड्रॉपलेट किसकी है? वाटर की, और ये किसमें डिस्पर्स हो गया? ऑयल में, एक इमल्शन बन गया। ये वापस से आपको डिस्पर्स कर देनी है वाटर में। So it is mentioned water droplets enclosed in oil which is further dispersed in water. Okay, basically as you know it is double emulsion. तो जो ड्रग की रिलीज होगी वो क्या होगी? स्लो होगी ना। इसको हम अपने साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड रिलीज और प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। So it is used in controlled drug release as well as cosmetics. कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं क्योंकि होता है कि एक बार आप लगा लिया, आपको दिन भर के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? एग्जाम्पल, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज वैक्सीन वेयर द ड्रग इज स्लोली रिलीज ओवर टाइम। जो वैक्सीन यूज करते हैं हम प्रोलॉन्ग्ड रिलीज के लिए, वो किस तरह के इमल्शन होते हैं? मल्टीपल इमल्शन और डबल इमल्शन, राइट? सेकंड इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल वेयर ऑयल ड्रॉपलेट्स enclosed in water which is further dispersed in oil. Again it is used in cosmetics and encapsulated flavors in food. Example, encapsulation of vitamins for delayed absorption. देखो यहां पे भी लिखा हुआ delayed absorption. Delayed मतलब वही हो गया ना, sustained, prolonged, क्योंकि डबल इमल्शन है ना, रिलीज तो स्लो ही होगी ना। So preparation of multiple emulsion, basically we need two surfactant. First, hydrophilic surfactant for oil and water interface and lipophilic surfactant for water and oil interface. So hydrophilic surfactant example twin, lipophilic surfactant example span. So हमारे पास दो स्टेप्स है मल्टीपल इमल्शन बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इमल्सिफिकेशन, वाटर इन ऑयल इमल्शन। Here water phase is dispersed in oil using किस टाइप का इमल्सिफायर? लाइपोफिलिक। एग्जाम्पल स्पैन। ओके, अब आपके पास वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गए। सेकंड इमल्सिफिकेशन, the water in oil emulsion is further emulsified in water using hydrophilic emulsifier और हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। एग्जाम्पल ट्विन 80। तो एक डबल इमल्शन बनाने के लिए आपको दोनों टाइप्स के इमल्सिफायर की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप वाटर इन वाटर बनाओ या ऑयल इन वाटर इन ऑयल बनाओ, दोनों ही में दोनों टाइप्स के इमल्सिफायर की जरूरत पड़ेगी। व्हाट आर द एडवांटेज? आपने माइक्रो इमल्शन का एडवांटेज पढ़ा और डिसएडवांटेज पढ़ा। नाउ इन केस ऑफ मल्टीपल इमल्शन, व्हाट आर द एडवांटेज? फर्स्ट एडवांटेज, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग, इट इज सुटेबल फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन।
ओके, सेकंड एडवांटेज, इनकैप्सुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज लाइपोफिलिक ड्रग। एक ही इमल्शन में आप दोनों ड्रग को यूज कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? ऑयल इन वाटर, देन ऑयल, पहले इंटरनल फेज ऑयल, अब वापस से इंटरनल फेज वाटर, दोनों ड्रग यूज कर रहे हैं ना। So it is encapsulation of both types of drug, hydrophilic as well as lipophilic drug. It provide protection of sensitive drug from degradation. माइक्रो इमल्शन में क्या थे? सेंसिटिव थे, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से और पीएच चेंज करने की वजह से। यहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है क्योंकि डबल इमल्शन है। पीएच भी चेंज कर दो, टेम्परेचर भी चेंज कर दो, इसके स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डबल इमल्शन है। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ फूड इंडस्ट्री टू इनकैप्सुलेट विटामिन्स एज वेल एज फ्लेवर्स। नाउ द डिसएडवांटेज, because of chances of phase separation at 2 point, एक इमल्शन में एक फेज सेपरेशन हो सकते हैं, यहां पे तो डबल इमल्शन है, तो फेज सेपरेशन के चांसेस 2 बार है ना। तो पुअर स्टेबिलिटी ड्यू टू मोर प्रोन टू coalescence and phase separation. Because it is double emulsion, so it is difficult to prepare, difficult to manufacture. It requires high skill. इतनी आसानी से नहीं बन जाएगी। एक इमल्शन बनाने में आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, ये तो डबल इमल्शन है तो और ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। एंड सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन हाई है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? टॉक्सिसिटी काउज कर सकता है। इट विल काउज टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ surfactant. Okay, so now in conclusion part, the difference between micro emulsion and multiple emulsion. Multiple emulsion का दूसरा नाम क्या है? Double emulsion. First, droplet size in case of micro emulsion 10 to 100 nanometer. In case of multiple emulsion 1 to 100 micrometer. Stability, micro emulsion is thermodynamic stable. It is less stable as compared to micro emulsion. It needs stabilizer. Formation, micro emulsion is spontaneous. It requires high energy mixing. Multiple emulsion emulsion ही है, उसमें भी आपको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें भी जरूरत पड़ेगी। इसमें 2 इमल्शन साथ में ऐड कर दिया है तो इमल्शन, ये माइक्रो इमल्शन अपने ही आप बन जाएगी विदाउट द यूज ऑफ हाई एनर्जी मिक्सिंग। ओके, सर्फेक्टेंट रिक्वायरमेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल सर्फेक्टेंट। यहाँ पे सिंगल सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, एक हाइड्रोफिलिक और एक लाइपोफिलिक। अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और वो मिल्की। जो नॉर्मल इमल्शन है वो भी मिल्की अपीयरेंस होते हैं। एप्लीकेशन, लास्ट वाले तो कंट्रोल्ड रिलीज है मेन एप्लीकेशन। ओके, ये क्या है? ड्रग सॉल्युबलाइजेशन, कॉस्मेटिक्स एंड फूड इंडस्ट्री। वहां इन केस ऑफ मल्टीपल इमल्शन इट कैन बी यूज फॉर कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज एज वेल एज इनकैप्सुलेशन ऑफ both types of drug, hydrophilic as well as lipophilic drug. So this all about emulsion, micro emulsion, multiple emulsion as well as theories of emulsification. That's all about today's lecture.